नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि जनरल कैटेगरी के लोग 66 से 67 के बीच में कितने हैं। OBC कैटेगरी के लोग 66 से 66.67 के बीच में कितने हैं। 65 से 66 के बीच में जनरल और OBC कितने बचे हुए हैं। 59 से 60 और 60 से 61 के बीच में SC कैटेगरी के लोग कितने बचे हुए हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा 5-6 दिनों से ये सर्वे किया जा रहा था, जिसके द्वारा आज पूरा डाटा इकट्ठा कर लिया गया है। अब आज इस वीडियो में हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभ्यर्थी काफ़ी परेशान रहते हैं कि दूसरी काउंसलिंग कब होगी। पहले पहली काउंसलिंग शुरू होने दीजिए, दूसरी काउंसलिंग निश्चित रूप से होगी और कम गुणांक वालों को निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। उधर उत्तर कुंजी पर आज सुनवाई था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाया। केस लिस्टेड था, लेकिन बेंच बदल जाने से सुनवाई देखने के लिए नहीं मिला। अब वो सुनवाई 7 तारीख को होगा। आइए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, उत्तर कुंजी विवाद पर सुनवाई 3 तारीख को लिस्टेड था, लेकिन बेंच बदल जाने के कारण वो सुनवाई अब 7/7/2020 को होगा। वहीं बीएड मुद्दे पर 6 तारीख को सुनवाई होने वाला है। 7 तारीख को और भी CBI जांच को लेकर भी केस लगा हुआ है, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी केस किया है, जिसकी सुनवाई 7 तारीख को भी होगा। और NOC मुद्दे पर भी सुनवाई 8 तारीख के देखने के लिए मिलेगा। तो अब कोर्ट 6 तारीख को खुल रहा है और सुनवाई पर सुनवाई देखने के लिए रोज़ मिलेगा आप सबको। वहीं 14 तारीख को मॉडिफिकेशन अपील पर भी सुनवाई देखने के लिए मिलेगा। सबसे बड़ी सुनवाई वही है। यदि उस पर फाइनल हो जाता है तो छोटे मोटे केस चलते रहेंगे और भर्ती प्रक्रिया भी चलती रहेगी। अब दोस्तों, ये समझने के लिए कि 66 से 67 के बीच में कितने हैं, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लगभग 32,000 सीट हैं। OBC कैटेगरी के लगभग 18,000 सीट है, 18,180 है। SC ST के 13,300 हैं। वहीं PH के 2,760 हैं। FF 1,380 हैं। EX SC 1,380 इतनी सीटें हैं। अब आप इसको देखिए कि कितने लोग पास हुए थे। रिजल्ट आने पर 1,46,060 अभ्यर्थी पास हुए थे, लेकिन जिला आवेदन का जो फॉर्म आया था उसमें 1,36,600 कुछ लोग फॉर्म डाले थे, यानी 9,000 कुछ लोग लगभग वो जिला आवंटन की फॉर्म जो पड़ा था वो नहीं डाल पाए थे, यानी 9,000 लोग इस भर्ती से वंचित रह गए। तो अब कैसे ये हुआ, वो लोग किसी कारणवश फॉर्म नहीं भरे, तो वो लोग अब इस भर्ती से पहले बाहर हो चुके हैं। यानी जनरल के जो कैटेगरी के पास हुए से 36,614 थे, OBC के 84,868 के, और SC के 24,308, और वहीं SC के 270 केवल पास हुए थे। अब इनमें से आपको बताना होगा, आपको जानना होगा, समझना होगा कि 9,000 लोग इन्हीं में से कम हुए होंगे। तो मान लेते हैं जनरल कैटेगरी के लोग 1,000 इसमें से कम हो गए, तो लगभग 35,000 सीट इनकी बची। अब इनमें से सबसे ज़्यादा OBC हैं, तो इसमें से 6,000 हम कम कर दे रहे हैं। यदि हम 6,000 कम कर दें तो इनकी सीट कितनी बचेगी। ये 6,000 कम कर देने पर 68 यानी 78,000 बचेगी। आप जान सकते हैं 78,000, और 1,000 इसमें से कम कर देंगे तो आपकी सीटें बच जाएंगी 23,000। 23,000 सीटें ये हो गई, और 78,000 OBC हो गए, 35,000 के लगभग जनरल हो गए। बाकी और इधर उधर के रिजर्व कैटेगरी के लोग भी कम हुए होंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपको बताते चलते हैं कि OBC और ST के लोग ओवरलैपिंग करके जनरल में भी गए होंगे। अब कितना गए हैं ये तो ज़्यादा अनुमान लगा नहीं सकते, क्योंकि इसमें कोई बता नहीं सकता कि कितने गए हैं, लेकिन ये तो ज़रूर कहा जा सकता अनुमान के आधार पर लगभग 4,000 लोग ओवरलैपिंग करके जनरल में गए होंगे। ज़्यादा लोग
ओवरलैपिंग करके नहीं जा पाए हैं, क्योंकि अपना होम डिस्ट्रिक्ट लेने के लिए वो लोग अपने ही कैटेगरी में रह गए, रिजर्व कैटेगरी में ही रह गए। तो इसलिए विवाद भी देखने के लिए मिला है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इस पर केस भी किया और इस पर सुनवाई भी होगी ओवरलैपिंग को लेकर। तो इससे परेशान नहीं होना है। लगभग 4000 लोग हैं, तो वो जनरल की सीट ले लिए। तो इसमें 18,000 का होना था ओबीसी का, हो गया 22,000। अब 22,000 के लोग हो गए जब, और बाकी बचे थे 78,000, तो 22,000 का हो गया, तो इसमें बचा 56,000। 56,000 ओबीसी अभी बचे हुए हैं। आपको बचे हुए ओबीसी को समझना है। अब एससी को समझ लीजिए, फिर जनरल को समझते हैं। तो जनरल को होना है 12,000, क्योंकि 1,000 सीट उनकी खाली रह गई। 1100 लगभग 13,000 सीट है, तो 12,000 इनका लगभग समझिए। 12,000 एससी कैटेगरी के लोग हैं, 12,000 हो गए होंगे। 500 या 200-300 मान लीजिए ओवरलैपिंग करके जाए गए होंगे, उसको छोड़ दीजिए। 12,000 लोग हो गए हैं और 1,000 आवेदन नहीं किए होंगे, तो 11,000 लोग अभी बचे हुए हैं। एससी कैटेगरी के लोग 11,000 बचे हुए हैं। अब जान लीजिए 4,000 जब जनरल का ले लिए तो उनका सीट था 32,000, उनका बचा अब 28,000, क्योंकि 4,000 सीट चला गया, 500 और चला हो गया, तो 27,500 सीटें जनरल की भरी होंगी। बाकी अब बची होंगी, यानी 35, 5,000 ये 2,500 वो 7,500, 8,000 मान लेते हैं। 8,000 लोग जनरल के अभी बचे हुए हैं, जिला आवंटन की लिस्ट से बाहर हैं। तो 8,000 लोग जनरल के बाहर हैं जिला आवंटन की लिस्ट से। 56,000 लोग बाहर हैं ओबीसी के जिला आवंटन की लिस्ट से बाहर, और 11,000 लोग हैं एससी कैटेगरी के जिला आवंटन की लिस्ट से बाहर। इतने लोग बचे हुए हैं अभी। दोस्तों, हमारे द्वारा जो सर्वे किया गया है उसमें ज़्यादा लोग तो भाग नहीं लिए, लेकिन लगभग 1,025 लोगों ने भाग लिया, जिनमें हम 25 को निकाल दे रहे हैं। तो 1,000 पे हमने अपना पूरा सर्वे ये फाइनल किया है। तो 1,000 में जनरल 66 से 67 के बीच में लगभग 56 लोगों ने मिले। 1,000 के कैटेगरी में 1,000 में 56 लोग मिले, जनरल के 66 और 67 के बीच में। तो 1,000 की बात हो रही है। 1,000 में हम 60 का अगर जो गुणा करते हो 60,000 हो जाएगा। दोस्तों, इस बात को आपको समझना होगा कि यदि 60,000 हो रहा है, लगभग 67-68,000 लोग जिला आवंटन की लिस्ट से अभी बाहर हैं, तो 60,000 पर हम बना रहे हैं कि 60,000 लोग अभी बचे हुए हैं। 2-4 हज़ार फर्जी होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो 60,000 पर ये सर्वे है। 60,000 जान लीजिए अभी बाकी हैं, होना है दूसरी काउंसलिंग के लिए। अब कितने लोगों का हो पाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये अनुमान है। देखिए 66 से 67 के बीच में 56 लोग हैं। अब इसमें 60 का गुणा करेंगे तो 3,360 लोग हो रहे हैं, यानी 66 से 67 के बीच में 3,360 लोग हैं। ये दोस्तों एक प्रकार का अनुमान है। हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं है। ये डिटेल आपको हम बता रहे हैं अपने अनुमान के तौर पर। ये 100% पे सही नहीं हो सकता, लेकिन ये अनुमानित है, सही भी हो जाता है। जैसे कि हमने बताया था, वो लिस्ट जब निकली थी और लगभग उसी के आधार पर हमने बताया और वो सही गया। उसी के आधार पे ये भी हम सर्वे किए, कमेंट पे ही सर्वे है और वो सही ही जाता है 100%, उसमें कोई दो राय नहीं है। 1,000 इधर उधर की बात हो जाती, वो होता रहता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आइए देखते हैं ओबीसी कैटेगरी के लोग जो हैं वो 66 और 66.67 के बीच में है, क्योंकि 66.7 से ऊपर हो चुके हैं, यानी 67 से नीचे ओबीसी की चली आई थी और जनरल का 67 तक हुआ था, 67.1 तक। तो 4 अंक बाकी था, नहीं तो ओबीसी भी पहुंच जाता वहां तक। तो जो ओबीसी के लोग मिले, 1,000 में 105 लोग ऐसे थे जो 66 और 66.7 के बीच में थे। अब इसमें जब 60 का हमने गुणा किया तो ये 6,300 लोग मिले। इसका अर्थ ये हुआ कि 66 से 66.7 के बीच में 6,300 लोग बचे हुए हैं अभी भी।
अब जनरल कैटेगरी के लोग 65 से 66 के बीच में कितने हैं, तो ये लगभग 25 लोग मिले। इससे इन लोगों ने कम कमेंट किया क्योंकि ये लोग आशा छोड़ चुके हैं कि अब 65 वाले होंगे कि नहीं होंगे। तो 65 के साथ 25 लोग मिले, जिनमें 60 का गुणा किया तो 1500 लोग मिल चुके हैं। यानी 60 से 65 के बीच में 1500 लोग हैं, और 64 के बीच लोग भी हैं, 63 के लोग भी हैं, उन लोगों को हम नहीं लिए हैं। ये केवल 65 और 66 के बीच के ये है। आगे आपको बता रहे हैं ओबीसी क्या है। ओबीसी 65 और 66 के बीच में 101 लोग मिले, जिसमें 60 का गुणा किया गया तो ये हो गया 6060। दोस्तों ये एक अनुमानित है, इस पे 100% सही नहीं है, लेकिन 1-2 हज़ार या 500 इधर उधर करने पर निश्चित रूप से ये सही जाएगा। तो 65 और 66 के बीच में ओबीसी 101 लोग मिले, जिनमें 60 का गुणा किया जाए तो 6060 हुए। और एससी कैटेगरी के लोग दोस्तों ये अलग अलग नहीं कर पाए, इसमें काफ़ी टाइम लग रहा था। तो हम 59 और 61 के बीच में 155 लोग मिले, क्योंकि देर हो रहा था तो 155 लोग मिले, जिसमें 60 का गुणा किया गया तो 9300 लोग हुए। दोस्तों ओबीसी के 63, 64, 62, 61 तक लोग मिले हैं। उन लोगों को हम इसमें नहीं जगह दिए क्योंकि उनका होना नहीं है। हो सकता है तो 65 तक होगा, 65 से नीचे आना मुश्किल है, क्योंकि सीटें अब 40-50 हज़ार खाली रहेंगी तब 65 के नीचे हो पाएगा, वरना मुश्किल है। तो इतना सीटें कहाँ खाली रहेंगी और कहाँ होगा। वैसे 65 तक अनुमान है कि हो सकता है। एससी कैटेगरी के लोग अब 9300 हैं, वहीं 57-58 भी इनका है। तो 2000 बच रहे हैं, उनमें 57-58 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये एक अनुमानित है, लेकिन सही जाएगा 100%, आप लोग देख सकते हैं। अब कल के वीडियो में हम सेफ गुणांक बताएंगे, इसी के आधार पर अभी पूरा एनालिसिस चल रहा है। ये तो अभी संख्या बता दिया गया कि ये संख्या इतनी 65 के बीच में इतनी है, 66 के बीच में इतना है, और इसके बीच में इतना है। तो दोस्तों आप लोगों ने ये अनुमानित आंकड़ा देख लिया है, जान लिया है। आप अपनी भी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अपनी राय देना ना भूलिए। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का